नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। आज की शुरुआत एक छोटी सी प्रेरक कहानी से कर रहा हूँ मित्रों। दो भाई प्रतिदिन सागर के किनारे टहलने जाया करते थे। एक दिन किसी बात पे बड़े भाई को गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ जड़ दिया छोटे भाई के चेहरे पे। छोटे भाई ने उसे रेत पर लिखा। दूसरे दिन फिर से जा रहे थे। भाई नहाने उतरा, छोटा डूबने लगा, बड़े भाई ने बचाया। इस बार छोटे भाई ने पत्थर पे लिखा कि आज बड़े भैया ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बड़े भाई ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? थप्पड़ मारा, रेत पे लिखा। जब बचाया, पत्थर पे लिखा। उसने प्रेरक सी बात कही, कहा कि जीवन में जिन बातों को हमें भूल जाना चाहिए उन्हें रेत पे लिखना चाहिए, ताकि वो सागर के पानी के साथ मिट जाएं। और जिन्हें याद रखना चाहिए उन्हें पत्थर पर लिखना चाहिए, ताकि वो बार बार याद आकर के हमारे जीवन में खुशी का रस घोलें। मित्रों, यही जीवन का सुंदर सिद्धांत है। बुरी बातों को हम भूलते चलें और अच्छी बातों को याद रख के खुशनुमा जीवन का आनंद लें। खुशी ही तो इस जीवन की यात्रा में वो एक तत्व है जो जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देता है। इस सुंदर प्रसंग के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। हम जिस विश्वास के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं तो उसका परिणाम अवश्य ही सफलता है। अगर हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि मुझे प्रतिदिन खुश रहना है, तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है हमारे जीवन का। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ एवरीडे जर्नी। खुश रहना हमारा प्रतिदिन का निर्णय है। ये कोई बहुत लंबा कई सालों के बाद का लक्ष्य नहीं है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। मेरे जीवन में मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, धन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। ये एक डेस्टिनेशन है, एक बहुत देर के बाद जीवन में प्राप्त होने वाली बात कि अगर वो नहीं है तो हम प्रसन्न नहीं। इसीलिए हमारी दादी प्रकाशमणि हमेशा ही हमें ये संदेश देती रही, शिक्षा देती रही कि हमें जीवन के अंदर हर पल खुश रहने का प्रयास करना है, खुशी को बनाए रखना है। तो आइए आज से हम ये प्रयास बनाए रखेंगे और खुश रहेंगे और जीवन में दृढ़ रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, भूल बीते हुए जीवन का एक छोटा सा पेज है, जबकि संबंध एक किताब। ज़रूरत पड़ने पर हम एक पेज को, जो भूल है, उसे फाड़ दें, लेकिन एक भूल के पेज के कारण पूरी किताब को ना फाड़ें। संबंध बहुत महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। जब कभी जीवन में कोई परिस्थितियां या बातें आती हैं तो परिवार और संबंध ही तो हैं जो हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं और जिनके खड़े होने से हम पुनः खुशनुमा जीवन की ओर आगे बढ़ पाते हैं। और इसका हमारे तन और मन के स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। और यही कारण है कि आज आपकी सेहत आपके हाथ में। पॉजिटिव रिलेशन और हेल्थ के बीच क्या संबंध है, इस पर सुंदर प्रकाश लेकर हम आए हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है कि इंग्लिश में सेइंग है, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स एंड नॉट द क्वांटिटी। कि हम बहुत सारे के बाद दोस्त बना लेते हैं, बहुत सारे रिलेशंस से हम कनेक्शंस रखते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप क्वालिटी दोस्त बनाए, बेशक 2-3 दोस्त बनाए, 1-2 दोस्त हो, 1-2-3 रिलेशनशिप्स हो, कि संबंध हो, कि तो वो आपकी क्वालिटी वाले हो। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। अगर संग हमारा अच्छा है तो हमारा जीवन में क्वालिटीज हमारी लाइफ में आती हैं, सुख महसूस होता है।
दोस्तों इसके लिए याद रखें, एक होता है वर्टिकल कनेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कनेक्शन। वर्टिकल कनेक्शन क्या होता है कि आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन। अगर हम हम आत्मा बन करके, आत्मा अपने को रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, एक स्टार, ट्विंकलिंग स्टार अनुभव करते हुए, उस परमात्मा जो एवर शाइनिंग स्टार है, जो पावर हाउस है 7 एनर्जी का, शांति का, प्यार का, खुशी का, आनंद का और शक्तियों का भंडार है, अगर हमारा वर्टिकल कनेक्शन उससे ठीक रहता है, इंटैक्ट रहता है, तो हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल कनेक्शन आप ही ठीक रहता है। सबसे संबंध हमारा शांति, प्यार और खुशी से भरपूर होता है और नरिशिंग होता है। और कई बार दोस्तों हम क्या, अदरवाइज क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कनेक्शन, संबंध है, संबंधों में कनेक्शन है, दोस्तों से कनेक्शन में कई बार हमारे एनिमोसिटी पैदा हो जाती है, कई बार हमारे आपस में तकरार हो जाती है, क्योंकि हमारा व्यवहार कई बार इस तरह से हो जाता है, हम खुद इरिटेट हो जाते हैं, उनको भी इरिटेट कर देते हैं, और फिर लोग हमसे, रिलेशनशिप्स हमारी ख़राब हो जाती हैं और हमारे दोस्तों से संबंध टूट जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप उस अपने वर्टिकल कनेक्शन को ठीक रखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो संग जो है ना, जो परमात्मा का संग है, उसमें जो आपका शांति, प्यार, खुशी का रंग आपकी लाइफ में आएगा, वो अपने संबंधों में, अपने ऑफिस में, अपने घर में और अपने दोस्तों में आप उसका प्रभाव उनको भी महसूस होता रहेगा और वो आपके साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखेंगे, और जो कि आपके हेल्थ के लिए, मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ओम शांति। मित्रों, खुशी भी 2 तरह की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी वो कि जो हमें चीज़ें, साधन आदि मिल जाएं, उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन परमानेंट खुशी कहीं और से प्राप्त होती है। एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। एक संत महात्मा पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। एक गरीब उधर से गुजर रहा था, दुखी था क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। उस महात्मा ने कहा कि यहाँ जाओ, खुदाई करो, तुमको इतना धन मिल जाएगा। गया, खुदाई किया, मिल गया, बड़ा खुश, घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसने कहा, महाराज मैं तो बड़ा खुश हूँ, आपने क्यों वो ढूंढ के नहीं निकाल लिया, क्योंकि आपको पता था। सुंदर सी बात कही, इस धन से तुम्हें टेम्परेरी खुशी मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ जो तप कर रहा हूँ उससे मुझे परमानेंट खुशी मिल रही है। सचमुच आध्यात्म साधना हमें परमानेंट खुशी की ओर, इटर्नल ब्लिस की ओर ले चलती है। और ऐसा एक सुंदर अनुभव लेकर विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज हमारे साथ हैं कर्नाटका से पधारे हुए श्री नारायण स्वामी जी महाराज। आइए सुनते हैं। When I visited to the Pandav Bhavan, I visited 4 places: Baba's room, Baba ka kamra, and Tower of Peace. At that time, I was full of joy, rejoice, and I have been enlightened there. I thought it is very essential to make a once again yatra for that, because I had planned to go to Somnath temple, which was the oldest temple on the universe now. Therefore, but when I saw this all this atmosphere in Pandav Bhavan, I saw all kinds of Charodama Yatra have been completed here. Means you have been in Brahma Kumaris from years. So, what do you think Brahma Kumaris can do for the world? Already they are doing good works to the whole world, because nowadays it is very essential. The whole world is filled with negative energy, and people were suffering from peace, happiness, and other things. Now it is very essential, I think. And wherever you go, they are all not in position of love and of affection. And brotherhood is also essential. Fraternity is also essential. And prema, Vishwa Prema is also essential. But it is not available nowadays. Therefore, I think to this world,
the peace vibrations are essential. Peace vibrations. And it is only possible from the Brahma Kumari to give the peace vibrations and the yogic power vibrations to the world. We can't change this world by any weapon and other things. Just it is very essential to give the vibrations to the people. मित्रों, हमारी खुशी कहीं ना कहीं किसी ना किसी साधन पर ही आधारित रहती है। यदि देखें तो अच्छी सी मोबाइल मिल गई, हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छी कार मिल गई, बहुत खुश हो जाते हैं। कहीं सफलता मिली, निश्चित रूप से खुशी तो होगी, लेकिन ये आधार बन जाते हैं हमारी खुशी के। और यदि ये नहीं होते हैं, तब तक हमारा मन निराश रहता है, दुखी रहता है। कैसे जीवन के हर पल में, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारे फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो भी मन कैसे शांत रहे, तृप्त रहे, प्रसन्न रहे, ये भी जीवन जीने की एक सुंदर कला है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखाती हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में सुंदर सेवा के रूप में। आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र द्वारा YS परमार यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने IDP के तहत ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा यह कार्यक्रम रखा। यह कैंप सोलन सेवा केंद्र की प्रभारी BK सुषमा तथा मुख्य प्रवक्ता कंडाघाट सेवा केंद्र की प्रभारी BK बबीता के सफल नेतृत्व से संपन्न हुआ। इस शिविर में सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। इस कैंप का उद्देश्य युवाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना था और एक अच्छे सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा साथ साथ मेडिटेशन के माध्यम से हर परिस्थिति के लिए स्वयं को मानसिक तौर पर तैयार करना था। जीवन में आने वाली असफलताओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना और उनसे शिक्षा लेकर आगे के लिए तैयार रहना। इस कैंप में लगभग 100 से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया। यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व उनकी टीम के अथक प्रयासों से सफल रहा और कार्यक्रम के अंत में सभी प्रवक्ता BK भाई बहनों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। मित्रों, आज के सबरंग में हमारी पूरी चर्चा खुशी के ऊपर हुई है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। तो कहते हैं ना कि जो आंसू है पलकें भी उनका साथ छोड़ देती हैं। तो यदि हम दुखी हैं तो सभी लोग हमसे दूर होते चलते हैं। यदि हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो सभी हमारे नज़दीक आना चाहते हैं और हम खुशी का ही एक सुंदर माहौल बनाते चलते हैं। हमेशा ही खुशनुमा चेहरे ही सभी देखना पसंद करते हैं। और इसके लिए आज जो बातें हुई हैं उस पर बहुत गहराई से चिंतन मित्रों, क्योंकि शुरुआत में जो बात कही वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि हम अपने पास्ट की बुरी बातों को भूलते चलें और अच्छी बातें जो हैं उन्हें ज़रूर आज के लिए होमवर्क के रूप में लें, नोट करते चलें। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके हम अपने पास्ट में चलें और देखें कि कौन कौन सी अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं हुई हैं। आप पाएंगे बहुत सारी हैं, उन्हें हम याद नहीं करते, बुरी बातों को ज़्यादा याद करते हैं। आप नोट डाउन करें। जैसे आप उन पलों को याद करेंगे, जीवन खुशी से भरता चलेगा। और एक विज़न अपने भविष्य के लिए भी, कि मैं अपने भविष्य को कैसा देखना चाहता हूँ, उसे भी तो मैं खुशनुमा और आनंदनुमा ही देखना चाहता हूँ। अपने परिवार को, अपने परिवेश को आनंद से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। और ये ऐसा ही है। यदि एक सुंदर विज़न हम ऐसा रखते हैं तो पास से भी खुशी और भविष्य भी खुशनुमा होता चलेगा। तो ढेर सारी हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आपका जीवन खुशी और आनंद से परिपूर्ण रहे। नमस्कार। ओम शांति।